हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप नर्सरी पालन में जीरा साइज के बच्चों को आप रियरिंग कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, तो यार उसको क्या क्या आपको फीडिंग कराना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए और आप अपने घर पर ही अपने जीरा साइज के बच्चों के लिए खाना कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई है वो नर्सरी तालाब में जीरा साइज के बच्चे का पालन जरूर करते हैं, लेकिन वो अपने घर का बचा हुआ खाना या फिर कहीं से कुछ भी बचा खुचा कुछ भी किसी दूसरे के कहने पर अपने तालाब में डाल देते हैं और मछलियां हैं छोटी छोटी साइज में ही उसमें मोर्टेलिटी आती है। तो आपको मैं सही गाइडेंस दूंगा और आप अपने घर पर ही कैसे अपने जीरा साइज के बच्चों के लिए खाना तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में भी जरा हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपकी मछलियां हैं उसके लाइफ साइकिल की, उसका जीवन चक्र है वो 3 क्रम में पूरा होता है, खासकर नर्सरी तालाब में। सबसे पहला स्टेज आता है उसका हेचलिंग। जब अंडा से बच्चा फूट कर बाहर निकलता है दोस्तों, तो उसके पेट में एक योक सेक रहता है जो 3 दिनों तक मछली को खाना है, वो उसी जो पेट फूला रहता है उसी के द्वारा ही मछली को खाना मिलता है। 3 दिनों के पश्चात जब वो योक सेक है वो गायब हो जाता है, उसके बाद वो स्पॉन में कन्वर्ट होता है जो 1 इंच साइज का अपने को दिखाई देता है। उसी को हम लोग अपने नर्सरी तालाब में छोड़ते हैं। नर्सरी तालाब में स्पॉन छोड़ने के 12 दिनों के पश्चात, 12 से 2 हफ्तों के पश्चात वो फ्राई में कन्वर्ट होता है और स्पॉन को हम लोग फीड है, दाना है, वो खिला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पॉन को आपको क्या खिलाना चाहिए। स्पॉन है दोस्तों, उसका माउथ का फॉर्मेशन हो जाया रहता है, तो सबसे पहले उसको हम लोग जू प्लैंकटन खिलाते हैं। अब जू प्लैंकटन है वो आपके तालाब में गोबर, सरसों की खली और सिंगल सुपर फास्फेट या फिर गोबर, ऐसा जो फर्टिलाइजर या मेन्यूर है उसको हम लोग स्पॉन डालने से पहले ही अपने तालाब को प्रिपरेशन करते हैं और ये सब करने के पश्चात वो 10 दिनों में आपके तालाब में फाइटो और जू प्लैंकटन है वो बन जाता है। तो उसके पश्चात ही हम लोग स्पॉन को अपने तालाब में डालते हैं। वहाँ से देखिए स्पॉन को हमने अपने तालाब में छोड़ा, उसके एक हफ्तों तक वो फ्राई में बदल जाता है, 1 हफ्तों से 10 दिन में। और फ्राई स्टेज से ही हम अपने मछलियों को सरसों की खली या फिर राइस ब्रैन जो सबसे सस्ता आपके बाजार में उपलब्ध है उसका हम लोग फीडिंग कराते हैं। इसका फीडिंग कराने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग सुबह मछली को फीडिंग कराना है तो उसके लिए हम लोग रात को ही एक गड्ढा तैयार कर लेते हैं और उस कंक्रीट के गड्ढे में हम लोग राइस ब्रैन और सरसों की खली को 1:1 में हम लोग उसको डालते हैं और पानी में उसको फील कर देते हैं या फिर भिगा देते हैं। क्योंकि जो छोटी छोटी मछलियां होती है उनका माउथ है, उनका मुंह बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग उसको घोल बना करके सरसों की खली और राइस ब्रैन का घोल तैयार करके ही सुबह हम लोग उसको एक बकेट लेते हैं और उस बकेट में दोस्तों जितना भी हम लोगों ने खाना तैयार किया उसको डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको अच्छे से मिक्स करके तालाब में सभी तरफ अच्छे से छिड़काई करते हैं ताकि सभी तरफ मछलियों को अच्छे से खाना है वो मिल पाए। दूसरी बात, आपकी मछलियां हैं वो स्पॉन से फ्राई में, स्पॉन का वो 1 इंच का होता है, फ्राई साइज है वो 1 से 2 सेंटीमीटर साइज को हम लोग फ्राई साइज बोलते हैं, ठीक है। तो स्पॉन से फ्राई में आपको 10 से 12 दिन लगता है बदलने में, बड़े होने में। फिर फ्राई को दोस्तों हम लोग नर्सरी तालाब में कम से कम 1 से 1.5 महीने तक हम लोग उसको पालन करते हैं, तब वो जाकर 10 से 15 सेंटीमीटर के फिंगरलिंग बच्चे में वो बदलता है। और आपको खाना खिलाने का जो स्टार्टिंग होता है दोस्तों वो स्पॉन से शुरू होता है। स्पॉन है वो जू प्लैंकटन खाती है, जू प्लैंकटन खा खाकर वो 7 दिनों तक दोस्तों फ्राई में बदलती है। फिर फ्राई से हम लोग उसको या तो योक सेक जो अंडा होता है उसको उबाल कर हम लोग खिला सकते हैं, या फिर अगर आप सस्ता खाने की बात करें तो हम लोग सरसों की खली, बादाम की खली या फिर राइस ब्रैन, ऐसे जो कम और सस्ते में हमारे मार्केट में उपलब्ध है उन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मछली को खिलाने के रूप में यूज करते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खिला सकते हैं। आपको 1 mm साइज का जो स्टार्टर आता है, प्री स्टार्टर आता है, जिसमें प्रोटीन परसेंटेज कम से कम 34 से 36% का होता है,
उस वाले स्टार्टर फीड को पाउडर फॉर्म में जो रहता है उसको हम लोग जो फ्राई या फिर फिंगरलिंग बच्चे होते हैं उसको हम लोग खिला सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, आपको मछलियों के इम्यूनिटी पर भी थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि आपको ये पता भी नहीं चलता कि कितनी सारी मछलियां हैं वो मर कर आपके नीचे बॉटम में सड़ गल कर खत्म हो चुकी है। तो आपको समय समय पर अपने मछलियों को नेटिंग करना है और उसके पेट को, मछलियों के जो स्पॉन या फिर फ्राई साइज होता है उसके पेट को जरूर बारीकी से देखना है कि उनके पेट में खाना है कि नहीं। उसके अलावा मछलियों में कुछ बीमारियां तो नहीं लगी हैं, कुछ पैरासाइट तो नहीं चिपका हुआ है, उसको भी आप जरूर अपने नर्सरी तालाब में चेक करेंगे। आप जितने भी घरेलू सामान हैं, जितने भी घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, उसको हम लोग कम खर्च में उसको घर पर ही तैयार करिए और उसी को अपने नर्सरी तालाब में स्पॉन या फिर फ्राई साइज के बच्चे को फीड कराइए। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 20 ला उठा भाई, होते 20 ला जावा एक ढाल। देख देख उधर से भाग रहा है।